बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है गोल्ड एनालिसिस, वीकली एनालिसिस करेंगे कि इस वीक में गोल्ड की साइड मूवमेंट देगा बाय में या सेल में, और इस वीक में बाइंग प्राइसेस हमारे पास कौन सी होंगी और सेलिंग कौन सी होंगी जहां से हम सेल और बाय एंट्रीज लेंगे। तो चलते हैं एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। यही ओपन है हमारे पास, ये मंथली टाइम फ्रेम है और हम देखते हैं कि मंथली कैंडल्स को हम चेक कर लेते हैं। ओवरऑल तो ट्रेंड तो वैसे ही गोल्ड का बाय में ही है। अगर हम लास्ट वाली 2 मंथ्स को देख लें कि इनके हाईज को देख लें कि ये जो करंट मंथ है इसने हाई क्रॉस प्रीवियस का किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो अगर हम देखते हैं ये करंटली मंथली की कैंडल है और प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस कर चुकी है, तो इट्स मीन हम इसमें यही एनालिसिस देखेंगे कि मार्केट जो है ओवरऑल बाय में जाएगी। 70%, 90% की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो मोस्टली एनालिसिस होगा वो प्रोबेबिलिटीज होंगी कि भी बाय में जाएगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। और हम देखते हैं कि अगर ये सेल में आती है तो कौन सी प्राइस से हम बाय ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ये प्रीवियस कैंडल का थर्ड कैंडल का हाई है। ओके, इसने अभी यहाँ से कोई फीलिंग नहीं की, तो पॉसिबल है कि फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए मार्केट सेल साइड है, लाइक यही कैंडल ऐसे डाउन आए और जो है ना फेयर वैल्यू गैप गैप की साइड आए और यहीं से बाय चली जाए। क्योंकि बाय क्यों जाए, क्योंकि मंथली का हाई क्रॉस कर चुकी है, तो पॉसिबिलिटीज यही हैं कि मार्केट नेक्स्ट बाय जाए, लेकिन हमने कंफर्मेशन के साथ ही चलना है। तो ये हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप, जो कि प्राइस बन रही है हमारे पास कोई, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये 2011। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रही होंगी डेफिनेटली। ये हमारे पास सारा सपोर्ट एरिया है। ये ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया है, और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये अगर एसटीएफ में जाए तो ये भी एक ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया ही है। और यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप, और इस यहाँ पर हमें कोई इंगल्फिंग पैटर्न चाहिए, ओबी चाहिए, ओबी कह सकते हैं, डिमांड जोन कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कंफर्म बाय एंट्री है। तो अब हम वीकली की तरफ चलते हैं कि इधर तो हम भी मंथली पे हमने देख लिया कि कहाँ से हमें बाइंग एंट्रीज मिल सकती हैं। और अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है, इसके अलावा बाकी की प्राइसेस में लाइक यहाँ पर मिड में कोई बाय एंट्री मिलती है, तो वो हम वीकली, डेली और एसटीएफ पे जाकर चेक करते हैं। तो चलते हैं वीकली की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। ये है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट जो गोल्ड ने है ये इक्वल हाई है, इसका हाई क्रॉस नहीं किया, ऑलमोस्ट इसके इक्वली जो है ना क्लोजिंग दी हुई है। जो प्रीवियस हाई थे लाइक ये वाले, ये क्या करते थे, बाय जाते थे, रिजेक्शन देके नीचे की तरफ आ जाते थे, बाय जाते थे और रिजेक्शन देके अगेन इसी सपोर्ट में आके क्लोजिंग देते थे, अगेन की सपोर्ट में आके क्लोजिंग देते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट बाय गई है और ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो इट्स मीन कि मार्केट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बाय साइड में है, वैसे भी बाय ट्रेंड ही है। अब इट्स मीन कि हमें करना क्या चाहिए, हमें सेलिंग में तो आना नहीं चाहिए, हमें हर डिप से बाय लेना चाहिए, हर डिप से बाय लेना चाहिए। राइट, आफ्टर कंफर्मेशन बाय एंट्री लें, सेल से परहेज ही करें तो यही बेहतरी है। और सेकेंडली बात ये है कि अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी होती, इन इक्वल हाई के ऊपर क्लोजिंग दी होती, लाइक ये इक्वल हाई इनके ऊपर अगर क्लोजिंग दी होती, तो पॉसिबिलिटी से नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होती वो डायरेक्टली बाय जाती, हल्का सा लो बना के। लेकिन इसने इनके मिड में इनके इक्वली ही क्लोजिंग दी है, ऊपर को क्लोजिंग नहीं दी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट सेल आए और यहाँ से अगर हमें कोई डिमांड एरिया मिलता है विद सपोर्ट, लाइक ओबी भी कह सकते हैं, और विद सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर यहाँ पर मिलता है यहाँ से करेंगे, एसटीएफ पे चलेंगे इस कैंडल्स में।
ये इस कैंडल में, वीकली की इस कैंडल में हमें कहीं पर भी डिमांड प्लस सपोर्ट मिलती है तो वहां से हम बाय एंट्रीज ले सकते हैं, वही हमारे पास बाय प्राइसेस होंगी, राइट। तो एक तो हम ये देखते हैं कि कैंडल का मिड, मोस्टली ऐसा होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो आती है वो मिड से ही बाय जाने की कोशिश करती है, लो बनाती है। हाँ, तब हम वहां से बाय एंट्री ले सकते हैं जब यहाँ पर हमें कोई ओ भी मिले, या उसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं, राइट। तो ये तो वैसे ही हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से हमें डिमांड मिलती है तो हाँ, यहाँ से तो हम 100% जो है ना बाय एंट्री लेने के लिए रेडी होंगे। और एक बात याद रखें कि अगर मार्केट सपोज गोल्ड की जो कैंडल ये ओपन होती है, वीकली कैंडल, ये हाई क्रॉस करके आती है, फिर तो यही है कि भी यहाँ से हमने बाय लेना है, जो भी डिमांड आती है हमने वहां से बाय लेते जाना है, क्योंकि इसने हाई क्रॉस कर लिया होगा तो इट्स मीन के, और हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी गोल्ड बाय जाने की साइड। ओके, और ज्यादा स्ट्रांगली बाय जा सकता है। तो अगर ये नहीं, क्रॉसिंग हाई क्रॉस करके नहीं आती, डायरेक्टली नीचे आती है, तो फिर थोड़ा सा मतलब हमें केयर करनी होगी कि विद कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ हमने एंट्रीज लेनी होंगी। ओवरऑल ये याद रखें कि गोल्ड बाय ही है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर कोई अगर ओबी हमें मिलती है विद सपोर्ट, तो हमारी एंट्रीज, हमारे पास बाय प्राइसेस कौन सी होंगी। अब हम डेली पे चलते हैं। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट जो गोल्ड में है एनालिस इंगल्फ किया हुआ है, राइट। ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इंगल्फ किया है रेड कैंडल को। ओके, तो ये इंगल्फ करके बाय गई हुई है, और क्लोजिंग भी अच्छी खासी क्लोजिंग दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर हमें इस इंगल्फ पे सपोर्ट भी मिलती है तो हम यहाँ से बाय ले सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रही है, मैं ये मार्किंग डिलीट करूँ। तो ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये हमारे पास जो है ना इंगल्फिंग पैटर्न के साथ डेली की कैंडल है। तो पॉसिबिलिटीज हैं डेली में मार्केट गोल्ड की कैंडल आए और यहाँ से हमें बाय एंट्री मिल सकती है, लाइक ऐसे। क्योंकि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर देती हूँ, ये हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट वाजे हो जाएगी, ये चेक कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न और ये सपोर्ट एरिया है। अगर हम एसटीएफ पे चलें तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन होगा, राइट। ये भी हम चेक करेंगे। तो हम ये देखें कि गोल्ड की कैंडल जो डेली की ओपन होती है, हाई क्रॉस करती है, हाई क्रॉस करके यहाँ नीचे आती है, और यहाँ पर हमें कोई ओबी एसटीएफ पे भी मिलता है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये प्राइस हो गई 20, 55, 55 टू लेके ये हमारे पास सारा बाइंग एरिया है। ओके, तो और जो दूसरा हमने मार्क किया था 2011 का था, ये हम मार्क कर लेते हैं, इस पे भी लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो कि हमारा मंथली फेयर वैल्यू गैप बन रहा था। मैं आपको शो भी कर देती हूँ अगेन। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास 11-12 का जो एरिया था, फेयर वैल्यू गैप एरिया था, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मार्केट आई यहाँ से हमें बाइंग एरिया निश्चित है। एक हमारे पास प्राइस है 54 की, वो जो कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। इस मीन के वीकली की कैंडल ओपन होती है, डेली पर हमें यहाँ पर 54 पर इंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, ओबी मिल रही है, तो वहां से हम बाय कर सकते हैं। और ये हम डेली पे चलते हैं, इसकी कंफर्मेशन के लिए हम H4 पर चलेंगे। एक तो हमारे पास ये प्राइस होगी, एग्जैक्ट प्राइस हम ये 54 है, और दूसरी हम यहाँ से, दूसरी जो है हम 41, 42 से बाय कर सकते हैं।
तो हम चलते हैं H4 पर फॉर कंफर्मेशन। ये कैसे सिनेरियो है मार्केट का, क्या हमें सपोर्ट मिल रही है? तो ये है हमारे पास 54 का एरिया। अच्छा, 54 का एरिया, यहाँ पर हमें सपोर्ट तो मिल रही है, लेकिन यहाँ इस साइड पे 54 पे हमें कोई ओबी भी मिलनी चाहिए। लाइक STF में कोई डिमांड जोन या ओबी हमें मिलना चाहिए, तो हम वहां से बाय कर सकते हैं। जैसे ही एक कैंडल ओपन होती है तो नीचे आने के हम 54 से बाय एंट्री ले सकते हैं। कंफर्मेशन के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, वहीं से हम बाय ले सकते हैं। अगर 54 को ब्रेक करता है तो 52 से बाइंग प्राइस है, यहाँ से हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, अच्छे टिप हम निकाल सकते हैं। और अगर इसको भी ब्रेक करके आता है तो 11-12 का जो एरिया, यहाँ से तो आपको 100%, 99% कह सकते हैं, 100% तो कुछ पॉसिबल नहीं होता, तो 99% हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें बाय एंट्री मिलेगी। और ये भी स्ट्रॉन्ग एरियाज है, लेकिन कंफर्मेशन को जरूर देखिएगा। तो H1 पर हम चलते हैं कि इस साइड पे 54 पर हमें कौन सी ओबी मिल रही है। H1 पर, H1 पर ऐसी शो नहीं हो रही, तो M15 पे चलते हैं। ये हमारे पास एरिया है 50 का। ये हमारे पास कंप्लीटली एरिया है जहाँ से हम बाय में एंटर हो सकते हैं। 54 to 46, ये हमारे पास बाइंग एरिया है, राइट। क्योंकि ये हमारे, इसने इंगल्फ भी किया हुआ है, ग्रीन कैंडल, एक छोटी ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, और यहाँ पर हमें सपोर्ट भी अच्छी खासी मिल रही है। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एरिया है, ओबी है, डिमांड है, जहाँ से हम बाइंग एंट्री ले सकते हैं। अगर करंटली जो सपोर्ट बनी हुई है ये हमारे पास है, हम इसको देख लें तो ये 65 और 72। ये जो हमारे पास प्राइस है 72 एंड 65 की, मंडे को मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जिस साइड मार्केट ब्रेकआउट देगी उसी साइड मार्केट मूव कर जाएगी। अब पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि गोल्ड ओपन हो 52, सॉरी 72 को ब्रेक करे और बाई साइड मूव कर जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर इंगल्फ करके यहाँ से, दो चीजें कि हमने बाई एंट्री लेनी है तो किस हिसाब से लेनी है। अगर 72 को ब्रेक करता है और विद इंगल्फिंग पैटर्न, तो हम बाय में एंट्री ले सकते हैं। विद SL हम इंगल्फिंग पैटर्न के नीचे SL पुट करके बाय एंट्री ले सकते हैं। और सेकेंडली, अगर 65 को ब्रेक करता है तो हमारे पास बाइंग प्राइस होगी 52 की। अब कोशिश करिएगा कि सेलिंग में ना ही आए, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाय है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देन आपने वेट करना है और बाय एंट्री, बाइंग प्राइस से जो है ना, आपने बाय एंट्री लेनी है, सेलिंग से परहेज ही करना है। आपके पास कितनी सिनेरियोज हो गए? तीन प्राइसेस हो गए, सॉरी 4 प्राइसेस। लाइक एक तो 55 का एरिया, 42 to 40 एंड 2012, ये आपके पास जो है ना प्राइसेस हैं, बाइंग प्राइसेस, राइट। तो जो करंट सिनेरियो है मार्केट का, यहाँ पर हमने ये एनालिसिस किया कि अगर 72 को विद इंगल्फिंग या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देता है तो हम बाय एंट्री लेंगे। अगर ये 65 को नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम वेट करेंगे, 52 यहाँ से हम बाय एंट्री लेंगे, राइट। सेल से परहेज करें। अगर बहुत ही सेल में आपने एंट्री लेनी है तो एक चीज ये याद रखें कि 65 को ये ब्रेक करता है और इंगल्फ करके गिरता है, ओके, सप्लाई बनाकर गिरता है। तो आप वेट करेंगे, अगेन जब मार्केट उसी सप्लाई तक जाएगी, देन आप विद कंफर्मेशन एंड अदर कैंडल स्टिक कंफर्मेशन आप जो है ना सेल एंट्री ले सकते हैं एज इट इज। और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए, सेल में आने के लिए, जिस स्विंग ने 65 को ब्रेक किया उसी स्विंग को नेक्स्ट स्विंग ने अगर सेल में ब्रेक कर दिया है
तो देन जो सप्लाई बनाकर गिरेगा, इंगल्फ करके गिरेगा, वहीं से अगेन इंगल्फिंग पैटर्न से जो है ना अगेन जो कंफर्मेशन मिलेगी, आप देन सेल ले सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि सेलिंग से परहेज ही करें। तो यही हमारे पास एक कंप्लीट एनालिसिस है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो कि हमारे पास बाइंग प्राइसेस जो हैं 2012, 2042, 42, 2052, 52, 53, और ये 65 का एरिया और 72 का एरिया है। जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड मार्केट मूवमेंट करेगी, और कोशिश करना है, सेल से परहेज करना है। बाय में एंट्री ले सकते हैं, और बाइंग प्राइस का वेट करें, अपने सेटअप का वेट करें और एंट्री लें। जल्दबाजी ना करें। और बाकी की जो मंडे को मार्केट क्या मूवमेंट करती है, जो सिग्नल्स हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवमेंट जो भी होती रहेगी, क्या सिनेरियो मार्केट बनाती है, वो एनालिसिस में शेयर करती रहूंगी। ओके, थैंक यू। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।